इवेंट और आईपीएल पर भी आपसे हम बात करेंगे कि बहुत ही मैसिव जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं। क्राउड बिल्कुल जैम पैक्ड है ग्राउंड में, जो आवाज, जो शोर, जो एनर्जी है वो अलग ही नजर आ रही है। सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे। अब जिस तरह के मुकाबले वहां हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। चलिए जी, आईपीएल पे पहले बात कर लेते हैं। $12 बिलियन की जो लीग हो दुनिया भर में, उसका खूब चर्चा का विषय बनी हुई हो, और जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, और ये ग्रास रूट लेवल पर भी एक तरह से एक मंच साबित हुई हो बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ से कई प्लेयर जो हैं इंडियन टीम में भी आए हैं और उनको सबसे पहला मंच जो है आईपीएल का ही मिला। और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना, और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें, तो हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है, सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला वो। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये पीएसएल तो जैसी भी है, गुजारनी तो है। गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं। बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलते चलूँ कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया। मिसबा के बेटे की कुछ बात भी कर नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेके 7वें 8वें। कहता है कि अगर कंपटीशन की बात करें तो आईपीएल के कंपटीशन में दुनिया की कोई लीग इस टाइम है ही नहीं है। तो वो मैच बड़ा अच्छा रहा, लेकिन बाकी बड़े वन साइडेड मैच हो रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा। क्योंकि मैं तो लाहौर का बड़ा फैन रहा हूँ, लाहौर की टीम का, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड मैच हो रहे हैं। टीम एक रन बना रही है तो बनाई जा रही है, दूसरी टीम बहुत जल्दी आउट हो रही है। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनके जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों को वेलकम करते हैं। मनोज भाई, पीएसएल की भी आप बात कीजिए, कैसा लग रहा है आपको अभी तक का इवेंट, और आईपीएल पर भी आपसे हम बात करेंगे कि बहुत ही मैसिव जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं। क्राउड बिल्कुल जैम पैक्ड है ग्राउंड में, जो आवाज, जो शोर, जो एनर्जी है वो अलग ही नजर आ रही है। तो बताइए जरा इस पर, पीएसएल पे पहले बात करना चाहें या फिर आईपीएल पर? चलिए जी, आईपीएल पे पहले बात कर लेते हैं। $12 बिलियन की जो लीग हो दुनिया भर में, उसका खूब चर्चा का विषय बनी हुई हो, और जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, और ये ग्रास रूट लेवल पर भी एक तरह से एक मंच साबित हुई हो बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ से कई प्लेयर जो हैं इंडियन टीम में भी आए हैं और उनको सबसे पहला मंच जो है आईपीएल का ही मिला।
सीनियर लेवल पे कई खिलाड़ी जो हैं हमारे नहीं खेल पाए हैं, लेकिन वो भी आईपीएल में खेलते हैं और कमाल का प्रदर्शन करते हैं। और वहीं अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में भी इस बार मुझे जो है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का जो मैच था, वो वही वाला मैच, हेयर ड्रायर वाला मैच, शायद आप याद आ गया होगा आपको। तो वो वाला मैच जो है जिसमें विंस ने सेंचुरी बनाई थी बहुत शानदार तरीके से, और 234 रन का स्कोर भी जो है ना वो उसको भी बौना बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैच बड़ा अच्छा रहा, लेकिन बाकी बड़े वन साइडेड मैच हो रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो लाहौर का बड़ा फैन रहा हूँ, लाहौर की टीम का, लाहौर लेकिन कलंदर्स। बिल्कुल वन साइडेड मैच हो रहे हैं। टीम एक रन बना रही है तो बनाई जा रही है, दूसरी टीम बहुत जल्दी आउट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आगे आने वाले मैचों में और ज्यादा रोमांच आएगा। चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे। अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कम्पिटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी, 12 रन्स थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन, यस। हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। एक पाथवे बनाना चाहिए हमें भी, कि उस पाथवे के ज़रिए हम सब चीज़ें हमें लेनी है, कोचेज़ भी, मैनेजर्स भी, प्लेयर्स भी, कि ये ना हो कि हर मगर जो पाथवे बनाता है वो 3 महीने बाद वो गायब हो जाता है। तो पाथवे जो बनाता है वो तो कौन आगे बढ़ाएगा? एक सही बन जाए। जो मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी कमेटी बन जाए जो सही बड़े प्लेयर्स की, वो एक पाथवे बनाए